नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र बिहार का, जहां पर 48 घंटे के अंदर ही भ्रष्टाचार के आरोप में घिरी एनडीए सरकार। शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी की छुट्टी के हैं आसार। जी हां दोस्तों, 48 घंटे के भीतर ही एक मंत्री का कट सकता है पत्ता। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि एस जयशंकर के निर्वाचन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, चुनाव आयोग और विदेश मंत्री को मिला है नोटिस। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि विधानसभा चुनाव के बाद चौतरफा मुसीबत में चिराग, एनडीए में नहीं मिल रहा भाव तो परिवार भी उठा रहा सवाल। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं चुना, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बिहार 48 घंटे के अंदर ही भ्रष्टाचार के आरोप में घिरी एनडीए सरकार। शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी की छुट्टी के आसार। जी हां दोस्तों, बिहार में एनडीए सरकार बनने के महज 2 दिन में ही नीतीश सरकार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के आरोप लगने लगे हैं। नीतीश के शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी पर को लेकर विपक्ष पहले ही दिन से हमलावर हैं और उन्हें सरकार से हटाने की मांग कर रहा है। ऐसे में संकेत मिल रहे हैं कि जल्द ही मेवालाल चौधरी की सरकार से छुट्टी होने वाली है। बुधवार शाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी को तलब किया। मेवालाल मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, जहां उनकी सीएम से मुलाकात हुई। हालांकि अभी सामने नहीं आया है कि इस मुलाकात के दौरान क्या बात हुई, लेकिन कयास है कि नीतीश कुमार मेवालाल चौधरी को लेकर बड़ा फैसला ले सकते हैं और इस मुलाकात के दौरान मेवालाल को इसकी जानकारी दे दी गई है। गौरतलब है कि मेवालाल चौधरी पर 2017 में भागलपुर के सबौर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति रहते हुए नौकरी में भारी घोटाले का आरोप है। उन पर आरोप है कि कुलपति रहते हुए उन्होंने 161 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति गलत तरीके की। इस मामले में मेवालाल चौधरी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई थी। उस समय बिहार के राज्यपाल, वर्तमान में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। उन्होंने कुलपति मेवालाल चौधरी के खिलाफ जांच के आदेश दिए थे। जांच में मेवालाल चौधरी के खिलाफ लगे आरोपों को सही पाया गया था। इसके अलावा उन पर सबौर कृषि विश्वविद्यालय के भवन निर्माण में भी घपलेबाजी का आरोप है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एस जयशंकर के निर्वाचन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, चुनाव आयोग और विदेश मंत्री को नोटिस। जी हां दोस्तों, उच्चतम न्यायालय ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के गुजरात से राज्यसभा के लिए निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर निर्वाचन आयोग और मंत्री को नोटिस जारी किए हैं। इन याचिकाओं में राज्यसभा में आकस्मिक और नियमित रिक्त स्थानों के उपचुनावों के लिए अलग अलग अधिसूचना जारी करने के निर्वाचन आयोग के अधिकारियों को चुनौती दी गई है। जयशंकर के चुनाव के खिलाफ कांग्रेस ने याचिका दायर की है। मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े की पीठ ने इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलें सुनी कि इस मामले की सुनवाई के लिए एक तारीख निर्धारित की जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा कि हम जल्दी की तारीख देंगे और इसे गैर नियमित सुनवाई वाले दिन सूचीबद्ध किया जाएगा। जयशंकर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने नोटिस स्वीकार किया। ये याचिकाएं गुजरात से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए 2019 में संपन्न उपचुनाव से संबंधित हैं। ये दोनों सीटें भाजपा प्रत्याशियों ने जीत ली थी। इससे पहले शीर्ष अदालत ने कहा था कि एक से ज्यादा रिक्त स्थान होने पर चुनाव अलग अलग या संयुक्त रूप से कराने के सवाल पर उच्चतम न्यायालय का कोई फैसला नहीं है। आपको बता दें कि एस जयशंकर विदेश सचिव रह चुके हैं। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में उन्हें सुषमा स्वराज की जगह विदेश मंत्री बनाया गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। विधानसभा चुनाव के दौरान बड़े बड़े दावे करने वाले और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर बिहार में सरकार बनाने के सपने देखने वाले लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख चिराग पासवान ने नतीजे के बाद लगभग चुप्पी सी साध रखी है। अब खुलकर नहीं, संभल कर और बचकर बोल रहे हैं। हालत ऐसी हो गई कि अब अपने भी नसीहत देने लगे हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में जब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की नई सरकार बनी तो अपने तरीके से बधाई भी दे डाली, फिर भी भाव नहीं मिला। यहाँ तक कि सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से भी बुलावा नहीं आया, तो सवाल भी उठ रहा है कि चिराग के इस हश्र के लिए कौन जिम्मेदार है। मित्र ने बताया अकेले चुनाव लड़ने का फॉर्मूला। कहा जाता है कि चिराग अपने दल में किसी पर सर्वाधिक भरोसा करते हैं तो वो है उनके करीबी मित्र सौरभ पांडे। चिराग के सारे फैसले सौरभ पांडे लेते हैं। एलजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि बनारस के मूल निवासी सौरभ पांडे के पिता मणिशंकर पांडे उत्तर प्रदेश में पार्टी के अध्यक्ष हैं। साय की तरह हमेशा चिराग के साथ रहने वाले सौरभ को लेकर एलजेपी के वरिष्ठ नेताओं में अच्छी धारणा नहीं है। इसकी वजह है कि सौरभ से ज्यादा चिराग किसी को तवज्जो नहीं देते हैं, किसी अन्य नेता की ज्यादा बात भी नहीं सुनते हैं, चुनाव में भी नहीं सुनी और सारे फैसले सौरभ के हिसाब से ही लिए जाते रहे। बिहार में अकेले चुनाव लड़ने के फैसले को भले ही चिराग खुदा का बताते हैं, किंतु पार्टी सूत्रों का दावा है कि यह फॉर्मूला भी सौरभ ने ही बनाया था। चिराग को कब, किससे और कैसी बात करनी है, किसी के साथ कैसे पेश आना है, सारी रणनीति सौरभ के हिसाब से ही तय होती है। इसके लिए कभी कभी पार्टी प्रवक्ता अशरफ अंसारी की मदद ले ली जाती है। अंसारी भी चिराग के इर्द गिर्द ही जमे रहने वाले शख्स हैं। अशरफ का एक भाई इलेक्ट्रॉनिक न्यूज चैनल में कार्यरत है।
चुनाव से पहले एलजेपी के बिहार फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट को तैयार कराने में भी सौरभ की बड़ी भूमिका रही है। इस बारे में लोजपा के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि विजन डॉक्यूमेंट को कैसे तैयार कराया गया। इसके बारे में सौरभ पांडे और अशरफ अंसारी के अलावा चिराग पासवान के चंद करीबियों को ही जानकारी थी। चिराग की राजनीति की पूरी स्क्रिप्ट सौरभ ही तैयार करते रहे हैं। मंच पर भाषण देना हो या पत्रकार सम्मेलन, सौरभ पांडे ही चिराग पासवान को गाइड करते हैं। एलजेपी के ही एक नेता ने बताया कि सौरभ ने चुनाव में उम्मीदवारों को टिकट वितरण में भी बड़ी भूमिका निभाई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। घोटालेबाज मंत्री मेवालाल की जाएगी कुर्सी, भद्द पिटने के बाद सीएम नीतीश ने किया तलब। जी हां दोस्तों, क्या घोटालेबाज शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी की कुर्सी जाने वाली है? शिक्षा मंत्री को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तलब किया था। इसके बाद वे सीएम हाउस गए और करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई। शिक्षा मंत्री ने अभी तक पदभार ग्रहण नहीं किया है और उससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मेवालाल को आवास बुलाया और आधे घंटे से अधिक समय तक बातचीत की। हालांकि क्या बातचीत हुई इसका पता तो नहीं चल सका, लेकिन संभावना है कि मेवालाल के घोटाला प्रकरण पर ही चर्चा हुई होगी। दरअसल नीतीश कुमार के नेतृत्व गठित एनडीए की सरकार में तारापुर विधायक मेवालाल चौधरी को शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि कभी पार्टी से निष्कासित किए गए नियुक्ति घोटाला में आरोपित मेवालाल चौधरी को कैबिनेट में जगह देकर नीतीश कुमार फंस गए हैं। बता दें कि मेवालाल चौधरी नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं। 2010 में जब कृषि विश्वविद्यालय सबौर का कुलपति बनाया गया तो उनकी पत्नी नीता चौधरी जेडीयू से विधायक बनी, लेकिन जब नियोजन घोटाले में उनका नाम आया और तभी विपक्ष में रहे सुशील मोदी ने जब सदन में यह मुद्दा उठाया तो नीतीश कुमार को मेवालाल चौधरी को पार्टी से निष्कासित करना पड़ा था। हालांकि जेडीयू ने 2015 में फिर उन्हें टिकट दिया, जिसके बाद वे तारापुर ने विधायक निर्वाचित हुए और इस बार उन्हें मंत्री बनाया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार के शिक्षा मंत्री को राष्ट्रगान भी याद नहीं, मेवालाल चौधरी का एक और वीडियो वायरल। जी हां दोस्तों, बड़े घोटाले के आरोपी बिहार के शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी का एक और कारनामा सामने आया है। बिहार के शिक्षा मंत्री को राष्ट्रगान भी याद नहीं, इसका वीडियो वायरल हो चुका है। हालांकि वायरल हुए वीडियो में मेवालाल चौधरी एक गांव में झंडोत्तोलन के बाद राष्ट्रगान गाते हुए दिख रहे हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि उन्हें जनगण मन सही से याद नहीं है। वीडियो तब का है जब मेवालाल चौधरी विधायक थे। राजद ने इस वीडियो को लेकर फिर से नीतीश सरकार पर हमला बोला है। राजद के ट्विटर हैंडल से यह वीडियो को ट्वीट करके कहा गया कि भ्रष्टाचार के अनेक मामलों के आरोपी बिहार के शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी को राष्ट्रगान भी नहीं आता। नीतीश कुमार जी, शर्म बची है क्या? अंतरात्मा कहां डुबा दी? गौरतलब है कि नीतीश कुमार ने बिहार के बड़े नौकरी घोटालों के आरोपों को अपना शिक्षा मंत्री बनाया है। बिहार के नए शिक्षा मंत्री बने मेवालाल चौधरी पर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति रहते नौकरी में भारी घोटाला करने का आरोप है। उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज है। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बिहार का राज्यपाल रहते मेवालाल चौधरी के खिलाफ जांच कराई थी और उन पर लगे आरोपों को सच पाया था। ये जांच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर हुई थी। मेवालाल चौधरी पर सबौर कृषि विश्वविद्यालय के भवन निर्माण में भी घोटाले का आरोप है। सबसे बड़ी बात यह है कि मेवालाल चौधरी के इस बड़े घोटाले के खिलाफ सत्तारूढ़ जेडीयू के नेताओं ने भी आवाज उठाई थी। विधान परिषद में जेडीयू विधान पार्षदों ने मेवालाल चौधरी के खिलाफ हंगामा खड़ा कर दिया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एमआई ने बेचे 50 लाख फोन, रवीश कुमार ने गोदी मीडिया पर मारा ताना, मोदी सरकार पर भी साधा निशाना। जी हां दोस्तों, एनडीटीवी के पत्रकार रवीश कुमार ने त्योहारी सीजन में चीनी सामानों के कथित बहिष्कार की अपील के बावजूद भारत में इसके उत्पाद की रिकॉर्ड बिक्री पर गोदी मीडिया को निशाने पर लिया है। उन्होंने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को भी निशाने पर लिया, जो घरेलू सामान की खरीद को बढ़ावा देती रही है। रवीश कुमार ने बुधवार शाम अपनी फेसबुक पोस्ट में कहा कि चीनी मोबाइल फोन कंपनी का भारत में धंधा अच्छा चल रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि गोदी मीडिया ने जनता को मूर्ख बनाया है। राजनीतिक दल के साथ मिलकर चीन को लेकर जन विरोध का ड्रामा किया गया, डिबेट की गई ताकि सरकार से सवाल करने वाले दूसरे मुद्दों पर पर्दा डाला जा सके। प्राइम टाइम शो एंकर रवीश कुमार ने आगे कहा कि चीन से आयात बंद कर रहे हैं, अब चीन के सामानों की खैर नहीं। इन सब के बीच यह खबर चुपके आकर चली जाती है कि चीनी कंपनी ने 50 लाख स्मार्टफोन बेच लिए। दिवाली पर भी धंधा चोखा रहा। दरअसल उन्होंने अपनी पोस्ट के साथ चीनी मोबाइल फोन से जुड़ी खबर का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। बिजनेस लाइन की खबर के अनुसार त्योहारी सीजन में एमआई इंडिया ने भारत में 50 लाख स्मार्टफोन बेच डाले। इसके अनुसार शाओमी के एमआई इंडिया ने mi.com, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर 50 लाख स्मार्टफोन बेचे। कंपनी ने कहा कि इसने फेस्टिवल सेल जैसे अमेजॉन पर ग्रेट इंडियन शॉपिंग फेस्टिवल और फ्लिपकार्ट पर बिग बिलियन डेज के तहत 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के बीच ये डिवाइस बेची। करते हैं अगली खबर की तरफ। सिर्फ मेवालाल नहीं, नीतीश के 14 में से 6 मंत्रियों के खिलाफ दर्ज है गंभीर आपराधिक केस।
जी हां दोस्तों, बिहार की नई नवेली नीतीश कुमार सरकार में शिक्षा मंत्री बने डॉक्टर मेवालाल चौधरी भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण निशाने पर हैं। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति रहते समय मेवालाल चौधरी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और उन पर FIR भी दर्ज हुई थी। से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज। जय हिंद, जय भारत।